तो देखो, तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, इनहेरिटेंस पढ़ा था। तो इनहेरिटेंस एक टेक्निक होता है जिससे क्या होता है ना, पेरेंट का प्रॉपर्टी चाइल्ड में आता है। तो ये डिफरेंट तरह का इनहेरिटेंस है, पर बेसिकल देखा जाए तो इनहेरिटेंस दो ही तरह का है। एक है सिंगल और एक है मल्टीपल। बाकी सब उसका सब मतलब एक एडिशनल वर्जन है। तो इनहेरिटेंस को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है ना, डायग्राम है। सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, वन पेरेंट एंड वन चाइल्ड। मल्टीपल क्या होता है, ये एक पेरेंट क्लास है, चाइल्ड क्लास है। तो आप चाइल्ड क्लास बनाने के लिए क्या लिखते हो ना, क्लास चाइल्ड क्लास नेम फिर ब्रैकेट के अंदर पेरेंट क्लास नेम। इसका मतलब होता है बी चाइल्ड ऑफ है। यहाँ पर एक मेथड इनहेरिट हुआ था। एंड ऑलवेज इन इनहेरिटेंस ट्राई टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ विच क्लास, चाइल्ड क्लास, so that we can access all the attributes and methods of parent class. इस एग्जांपल पे हमने क्या किया था, क्लास ए से एक्स नाम का एक एट्रीब्यूट आया, क्लास बी में वही को हमने असाइन किया था। देन अब दोनों को ऐड किया, तो क्लास ए से कौन आया, इनपुट एक्स मेथड और एक्स एट्रीब्यूट दोनों अवेलेबल कहाँ पर है, क्लास बी में है। तो क्लास बी का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, तो एक्सेस किया। ओवरराइडिंग क्या होता है, पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास, पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास के अंदर अगर सेम मेथड होगा तो वो क्या है, तो चाइल्ड जैसे चाइल्ड क्लास मेथड ओवरराइड्स द पेरेंट क्लास मेथड। एंड नॉर्मली वी नो दैट इन इनहेरिटेंस यू हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ व्हिच क्लास, चाइल्ड क्लास। तो हमने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कॉल किया। सो तो किसको कॉल किया, खुद को। तो पेरेंट को कैसे कॉल करेगा, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, दो तरीका है। पहला तरीका है चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, पेरेंट क्लास के नाम से कॉल करो, और चाइल्ड क्लास के नाम से कॉल करो। तो ये कॉल करेगा पेरेंट क्लास को, ये करेगा चाइल्ड क्लास। नहीं तो क्या करो, यूजुअली क्या, सुपर। सुपर का काम क्या होता है ना, ऑलवेज इंटरपोज द पेरेंट क्लास। तो आपने ऑब्जेक्ट किया किया चाइल्ड क्लास का, तो ऑब्जेक्ट सो कॉल किया तो यहाँ पर आया चाइल्ड क्लास में, प्रिंट किया चाइल्ड क्लास, क्या लिखा है, सुपर। सुपर मतलब कहाँ जाएगा, पेरेंट क्लास। क्लियर। नेक्स्ट, मल्टी लेवल में क्या होता है ना, ग्रैंडफादर फादर सन, इस तरह का। ये है ग्रैंडफादर, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ आएगा, फादर में। फादर का क्या किसमें आएगा, सन में। तो यहाँ पर ऐसा सोचो कि ये दो क्लास है ही नहीं, ये सारा मेथड्स एट्रीब्यूट कहाँ है, क्लास सी में है। नहीं, अज्यूम करो, तो क्लास सी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कॉल करेंगे। देन मेथड ओवरराइडिंग, यहाँ पर मेथड ओवरराइडिंग कैसे हो रहा था ना, ये था आपका सो मेथड। यहाँ पर भी क्या है, सो। यहाँ पर भी क्या है, सो। तो हम सी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सुपर लिखेंगे तो कहाँ जाएगा, बी में। बी में सुपर लिखे तो कहाँ जाएगा, ए में। देन नेक्स्ट को मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब होता है जब एक क्लास मोर देन वन पेरेंट से इनहेरिट होता है। क्लियर। वैसे मैंने बोला एक कलर डायग्राम देता आप लोगों को, क्या देगा, एक क्लास था क्या, इंटरनल, नहीं बताया मैंने, इंटरनल। और एक क्लास था क्या, प्रैक्टिकल। ये है स्टूडेंट, इन दोनों का चाइल्ड है स्टूडेंट। इंटरनल से क्या आएगा, आई मार्क, इंटरनल मार्क आएगा। प्रैक्टिकल से आएगा पी मार्क, यहाँ पर दोनों आठ होगा टोटल। ठीक है, तो ये कैसे होगा, so when a class is designed for more than one parent class, is called as multiple inheritance. तो डायग्राम देखते हैं, क्लास इंटरनल, then define input, input,
डिफाइन इनपुट क्या लिखा है, आई, और इनपुट अंडरस्कोर आई मार्क, ठीक है, सेल कॉमा आई मार्क। तो यहाँ पर इनपुट करो सेल्फ डॉट आई मार्क इक्वल टू आई मार्क, देन क्लास प्रैक्टिकल, पी आर ए टी आई सी ए प्रैक्टिकल, ये भी किसके चाइल्ड नहीं, ये भी पेरेंट क्लास है। डिफाइन इनपुट अंडरस्कोर पी मार्क, पी मार्क मतलब प्रैक्टिकल मार्क, ब्रैकेट में लिखो क्या, सेल्फ कॉमा पी मार्क। तो क्या क्या है, सेल्फ डॉट पी मार्क इक्वल टू पी मार्क। अब क्लास क्या है, क्लास स्टूडेंट, स्टूडेंट किसका चाइल्ड है, दोनों का, इंटरनल का और प्रैक्टिकल का, क्या लिखेंगे, इंटरनल कॉमा, तो अगर मतलब जितना पैरेंट होगा आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो क्या है ना, चाइल्ड है किसका, इंटरनल का और प्रैक्टिकल का। यहाँ पर क्या होगा, डिफाइन लिखा, टोटल क्या है, अंडरस्कोर मार्क, क्या होगा टोटल मार्क, लिखो सेल्फ डॉट टोटल इक्वल टू क्या, सेल्फ डॉट आई मार्क प्लस सेल्फ डॉट पी मार्क, रेट क्या, सेल्फ डॉट टोटल। तो ऑब्जेक्ट के करो एस इक्वल टू स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट के हो गया है एस कैपिटल का, ऑब्जेक्ट के हो गया, अब क्या लिखेंगे, एस डॉट क्या लिखेंगे, हाँ, इनपुट अंडरस्कोर आई मार्क कितना है, 40, एस डॉट इनपुट अंडरस्कोर क्या, एस मार्क, सॉरी पी मार्क, पी मार्क, कॉल करो, क्या दिया मैंने, पी मार्क में लिख दिया हमने 50, देन एस डॉट टोटल अंडरस्कोर मार्क, डन। तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस, लिखो इसे, देखो यहाँ पर, तो ये था मल्टीपल इनहेरिटेंस, इंटरनल प्रैक्टिकल तो पेरेंट क्लास था, स्टूडेंट था उनका चाइल्ड क्लास। तो ये जो इंटरनल मार्क कहाँ से आया, इंटरनल से, प्रैक्टिकल मार्क कहाँ से आया, प्रैक्टिकल से, तो दोनों आर कहाँ हुआ, स्टूडेंट क्लास में, ठीक है। बट यहाँ पर एक इश्यू है, इश्यू क्या है, देखो ओवरराइडिंग, ओवरराइडिंग किससे होगा, लिखा है यहाँ पर, एक सेकेंड, मल्टीपल इनहेरिटेंस से ओवरराइडिंग में क्या इश्यू है, देखते हैं। यहाँ पर ए एक पेरेंट क्लास है, बी भी एक पेरेंट क्लास है, और सी किसका चाइल्ड है, सर ए और बी दोनों, गॉट इट। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होगा, लिखो पहले इसको देखेंगे। तो क्लास ए में जो मेथड है बी में वही है, सी में वही है, सी और बी दोनों का चाइल्ड है। अगर हम सी का ऑब्जेक्ट करेंगे, सो को कॉल करेंगे, बाय डिफॉल्ट वो किसको कॉल करेगा, खुद को,
तो अगर हम चाहते हैं पेरेंट को कॉल करने के लिए तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? एक देखो, सुपर डॉट क्या लिखेंगे? तो कहाँ गया वो? कहाँ गया वो? कहाँ गया वो? ए में गया। क्लास सी से ए गया, देखो। बी में नहीं आ रहा है, पर डायग्राम इस तरह का है, ए बी सी। तो सी में सुपर लगा तो गया ए में। तो पाइथन में सबका पेरेंट कौन पता है? इन पाइथन द पेरेंट ऑफ एवरी क्लास इज ऑब्जेक्ट। तो पूछेगा इंटरव्यू में, व्हिच क्लास इज द पेरेंट ऑफ एवरी क्लास इन पाइथन? द आंसर इज ऑब्जेक्ट। तो सी में सुपर लगेगा ए में। बी में नहीं जा रहा है, जा रहा है क्या? बी को नहीं जा रहा है। अगर हम सीक्वेंस चेंज करते हैं, एक देखो एक बार। अगर मैं इसको लिखूंगा बी कॉमा ए, तो क्या हो रहा है देखो? सी से कहाँ जा रहा है? सी से बी जा रहा है, ए में नहीं जा रहा है। तो उसको सब क्लास में जाना है। ए में जाना है, बी में जाना है, तो कैसे करेंगे? बी और ए के रिलेशन क्या है? दोनों हो सकता है भाई भाई हो, सेम लेवल में है। सी का पेरेंट है, तो इधर सी से ए जाता है या सी से बी जाता है। डिपेंड करता है यहाँ पर आप किस सीक्वेंस में लिखा है। तो वैसे मैं ये फिर से वही कर रहा हूँ, ए कॉमा बी। तो सी से आया ए, तो कैसे बी में जाएंगे? बी में कैसे जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट। देखिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक टेक्निक यूज करना पड़ेगा। लिखो इसे पे, लिखा? आंसर लिखा? लिखो, टू सॉल्व दिस इशू वी हैव टू वी हैव टू यूज क्या? ना, मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर। शॉर्ट बोलते हैं उसको एमआरओ। तो एमआरओ बताएगा कि आपको सुपर कैसे लगाना है। इस अकॉर्डिंग टू एमआरओ यूज सुपर। मतलब एमआरओ आपको जो सीक्वेंस देगा, तो उस हिसाब से आपको सुपर लगाना है। लिखो, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे एमआरओ? देखो, लिखा, क्लास टेस्ट, उसी को लगता है, ठीक है। सी डॉट एमआरओ क्या आ रहा है? अगर सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो पहले सी में जाएगा। सॉरी, अपन ए का देखो क्या है। ए का क्या है? अगर ए का बनेगा ऑब्जेक्ट, तो पहले ए में जाएगा, फिर कहाँ जाएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज द पेरेंट ऑफ एवरी क्लास इन पाइथन। और सीक्वेंस ऐसा है, देखो, ए बी सी, ये क्या है? ऑब्जेक्ट, सबका पेरेंट है, ठीक है। मैं लिखा बी डॉट एमआरओ, बी में जाएगा फिर जाएगा, लेकिन हमें चाहिए किसका? सी का चाहिए। सी डॉट एमआरओ, पहले सी में जाएगा फिर कैसे जाएगा? ए में, फिर क्या जा रहा है? देखो, सी में सुपर लगाएगा तो ए में जाएगा, ये बोल रहा है। ए में सुपर लगाएगा तो बी में जाएगा। अब अगर बी तो ए का पैरेंट नहीं है, हाँ, ये बी ए का पैरेंट नहीं है, लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें इसी टेक्निक का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले कहाँ जाएगा? ये था आपका ए बी सी। अपने सी में, अगर सी में सुपर लगाएंगे तो कहाँ जाएगा? ए में। ए में लगाएंगे तो कहाँ जाएगा?
क्या बी ए का पेरेंट है क्या? नहीं है। फिर भी इस प्रॉब्लम को करने के लिए बी से कहा जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें ये टेक्निक अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? देखो, देखो, लिखा क्लास, जो प्रॉब्लम लिखा था आपने। लिखो, लिखो, लिखो इसे, लिखो इसे, लिखो, फिर हम बताएंगे। तो उसी प्रोग्राम ने पेश किया यहाँ पर। अभी क्या लिखा है यहाँ पर? सुपर लगा सी में, तो कहाँ जाएगा? ए में। ए बार देखो, सी कहाँ कहाँ सुपर लगाए? सी में लगाएंगे, फिर कहाँ लगाएंगे? ए में। सुपर डॉट आ गया। सी से गया ए से गया बी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर का हेल्प करना पड़ेगा। तो वेट, हो गया? लिख लो। देखो नेक्स्ट आओ, लिखो। बाकी सब इनहेरिटेंस आराम से हो जाएगा, यही एक इशू था। नेक्स्ट लिखो, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सर नहीं है? समझ नहीं? समझ नहीं? जल्दी कौन है? समझ नहीं? समझ जाओ। देखो, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरलोडिंग? एडिशनल टास्क नहीं। मुझे आई एम ओवरलोडेड टुडे मींस अपार्ट फ्रॉम माय रेगुलर टास्क आई एम आस्क्ड टू सम एडिशनल टास्क। नहीं, सपोज मोर आज तीन क्लास नंबर था, सपोज मेरा दो क्लास लेना था, लेकिन दो टीचर एब्सेंट है, उनका कहाँ से मैं ले रहा हूँ? तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम ओवरलोडेड। ठीक। सिमिलरली, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब होता है ऑपरेटर उसका काम जो है वो करेगा, तो उसके साथ साथ कुछ एडिशनल काम भी करेगा। तो इसको बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो असाइनिंग सम एडिशनल टास्क टू एन ऑपरेटर इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। देखो, असाइनिंग एडिशनल टास्क टू एन ऑपरेटर इज कॉल्ड एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। Assigning additional task to an operator is called as operator overloading। तो एडिशनल टास्क है क्या? देखते हैं। पहले देखो, पाइथन नोज, पाइथन पता है हाउ टू यूज एन ऑपरेटर ऑन बिल्ट इन डाटाटाइप। मतलब पाइथन को पता है कि बिल्ट इन डाटाटाइप के ऊपर कैसे काम करना है, कैसे 5+3। पाइथन को पता है कि नहीं? लेकिन 5+3 पाइथन को पता है कि नहीं है? इंटीजर कैसे ऐड करना है, प्लस ऑपरेटर को इंटीजर के ऊपर कैसे यूज करना है, स्ट्रिंग को कैसे यूज करना है, ये पाइथन को पता है या ना? देखो,
देखो, लेकिन पाइथन को ये पता नहीं है कि यूजर डिफाइंड टाइप के ऊपर वो कैसे काम करेगा। हमने टेस्ट नाम का क्लास लिया है, उसमें एक्स वाई है। तो T1 टेस्ट का एक ऑब्जेक्ट है, क्या वैल्यू है? 10, क्या है? T2 और एक क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? 1, और इसका नाम है T1, इसका नाम है T2। तो ये T1 का एक T2 एक्स वाई है। तो दो ऑब्जेक्ट है T1 T2, किस तरह का है? यूजर डिफाइंड टेस्ट टाइप का है, जो कि हमने बनाया है। तो ये पाइथन को पता नहीं है कि T1 को T2 से कैसे ऐड करेगा, इसलिए वो एरर देगा। पाइथन को इंटीजर एडिशन पता है, फ्लोट पता है, स्ट्रिंग पता है, लेकिन टेस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसे एडिशन करना है वो पता नहीं। क्या दिया इसलिए ऑन सपोर्टेड ऑपरेंड टाइप्स फॉर प्लस टेस्ट एंड टेस्ट। ये T1 का टाइप टेस्ट है, T टेस्ट है। देखो, देखो आंसर एरर है, देखो एरर। अगर इसको हम कर लेंगे, इसी को बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। दिस इज द एडिशनल टेक्स्ट। क्लियर? एरर हो गया। सोल्यूशन क्या है? मैंने क्या बोला, अगर इसको कर लेंगे तो होगा ओवरलोडिंग। दिस इज एडिशनल टेक्स्ट। लिखो। तो ओवरलोड क्लास ऑपरेटर पाइथन प्रोवाइड द स्पेशल मेथड। क्या है इसका नाम पता है? अंडरस्कोर अंडरस्कोर आर्ट। इसका मतलब है जब T1 पर स्टेट लिख रहे हो, वो मेथड को ढूंढ रहा है जो नहीं मिल रहा है। तो कौन सा मेथड है? द अंडरस्कोर अंडरस्कोर आर्ट। तो अगर आपने यहाँ पर डिफाइन किया होता, क्या? डिफाइन अंडरस्कोर अंडरस्कोर आर्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ कॉमा अदर। मेरे ख्याल से प्रिंट क्या लिख रहा हूँ? हेलो, क्या आ रहा है अभी? मतलब T1 प्लस T2 जो लिखा, तो वो कॉल कर रहा है, कौन कॉल कर रहा है? T1 डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर आर्ट। किसको? T2। क्लियर? तो T1 कौन है? सेल्फ। T2 कौन है? अदर। तो यहाँ बेहतर होगा आप ऐसा ना लिख के लिखो T1 कमा T2। अब एरर दे रहा है, लेकिन हम जो चाहते हैं वो नहीं आ रहा है। क्या आना चाहिए? हम चाहते हैं T1 का एक्स ऐड हो जाए T2 के एक्स के साथ,
और T1 का वाई ऐड हो जाए T2 के वाई के साथ, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखो P इक्वल टू T1 डॉट एक्स प्लस T2 डॉट एक्स, T2 डॉट एक्स, then Q इक्वल टू T1 डॉट वाई प्लस T2 डॉट वाई, देन प्रिंट करो, क्या, अब P कमा प्रिंट करो आगे। तो इसका मतलब है जब ये लाइन लिखा हो रहा है तो ये एरर दे रहा था पहले, क्यों, क्योंकि वो इसको ढूंढ रहा था। तो ये ओवरलोडिंग है, मतलब हम प्लस ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं टेस्ट टाइप के ऊपर, पाइथन को पता नहीं है, मीनिंग यहाँ पर बताया हमने, बोला कि देखिए अगर आपको T1 + T2 करना है तो इसी हिसाब से करना है, ठीक है, देखो, ठीक है। क्या क्या है, प्लस के लिए क्या यूज कर रहे हो, अगर आप प्लस ऑपरेटर को ओवर कर लोड करना चाहते हो तो एक फंक्शन क्या है ना, ऐड। माइनस को करने के लिए क्या है, सब। मल्टीप्लेस करने के लिए ऑल। ये कौन सा डिवीजन है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर ट्रू डिव, TRUE ट्रू डिव। तो इसके लिए क्या है ना, फ्लोर डिवीजन, अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिव, मॉड, देन पावर अंडरस्कोर LT, LT मतलब क्या है, लेस देन, GT ग्रेटर देन, अंडरस्कोर अंडरस्कोर GT, देन लेस देन और इक्वल्स। इसके लिए जो मेथड क्या है, अंडरस्कोर LE, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है, GE, देन डबल इक्वल्स इक्वल्स, देन नॉट इक्वल्स, इसके लिए क्या है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर NE, क्लियर। देन आपका ये कौन सा है, एल शिफ्ट। अच्छा इसका देखो प्रोटोकॉल क्या है, देन लिखो एंड, एंड के लिए क्या है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर सॉरी, अंडरस्कोर अंडरस्कोर एंड, ये लॉजिकल कंप्यूटर एंड के लिए, और के लिए क्या है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर और, देन एक्सॉर, देन कॉम्प्लीमेंट। अंडरस्कोर अंडरस्कोर क्या है, इसका नाम है इन्वर्ट और इन्वर्स, देन आपका लेफ्ट शिफ्ट, क्या देखेंगे, अंडरस्कोर अंडरस्कोर एल शिफ्ट। तो जिस जिस तरह का ऑपरेटर का ओवरलोड करना चाहते हो उस तरह का एक स्पेशल मेथड है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर क्या है, आर शिफ्ट, क्लियर, लिखो। प्रोग्राम टू ओवरलोड लेस देन ऑपरेटर, वेरी इजी। ये जो प्रोग्राम में आपने किया था प्लस ऑपरेटर किया था उसी को कॉपी करो, मैं कॉपी किया यहाँ पर पेस्ट किया, यहाँ पर क्या लिख रहा है, T1 < D2, करोगे तो किसको कॉल करेगा वो,
एल टी को। यहाँ आ जाओ, आठ की जगह लिखो क्या, एल टी, हो गया। लेकिन आठ नहीं करना है, यहाँ पर क्या करना है, प्लस की जगह क्या लिखना है, लेस देन। देखो लेस देन, हो गया। चलिए मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर 10, लेस देन 30, यहाँ पर जो से 15, तो क्या आंसर है, ट्रू फॉल्स। कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसमें एक है 10, एक है 20, और एक ऑब्जेक्ट है उसमें क्या है, 30 है, और क्या है, 15। तो लेस देन 10 लेस देन 30, यस ट्रू। 20 लेस देन 15, नो, फॉल्स। वेरी इजी। तो ये आपने लेस देन ऑपरेटर अपलोड किया यहाँ पर। तो abstract class क्या है ना, दो तरह क्लास है। वन इज अ concrete class, another abstract class. Concrete class means the for the class for which can create object। जिस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता है वो कॉन्क्रीट क्लास है, जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता है वो abstract क्लास। ठीक है। तो अगर कोई क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता है तो आप क्यों यूज करोगे उसको। अगर एक क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे तो क्यों यूज करेंगे। अगर ये पॉइंट, तो लिखो, हेडिंग लिखो, abstract class, STRACT, abstract class। ये क्या होता है, देखो, normally used to maintain a standard in a project। एक प्रोजेक्ट में एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए इन्हें प्रोजेक्ट हम यूज करते हैं। तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मेरा एक क्लास है, मुझे बोला गया फाइंड करो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ट्रायंगल एंड सर्कल। क्या करेंगे, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल ट्रायंगल एंड सर्कल। तो मतलब कॉन्सेप्ट ये है, जो एरिया फाइंड करोगे, जो मेथड का नाम दोगे, सबका सेम होगा, डिफरेंट होगा। हो सकता है तो इस एरिया रेक्टेंगल के लिए लिखा आर एरिया, इस सर्कल के लिए लिखिए सिर्फ एरिया, ट्रायंगल के लिए कैपिटल एरिया, हो सकता है। तो हम चाहते हैं ना, सब लोग एक ही मेथड यूज करेंगे, एक ही नाम, लॉजिकल का डिफरेंट होगा। इधर एरिया फाइंड करना है, ट्रायंगल का एरिया हो, सर्कल का एरिया हो, स्क्वायर हो, जो भी हो, एरिया जो नाम है वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है। तो ये काम करने के लिए हमें एक रूल देना पड़ेगा, कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक देखो इधर, एक सेफ नाम का क्लास बना दिया, एक पैरेट क्लास बनाया सेफ, उसके अंदर क्या है, एरिया मेथड है, लॉजिक क्या है, कुछ नहीं लिखा है, पास, एम्प्टी है वो। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, सेफ क्लास आ गया, चाइल्ड बनाओ, क्या है, रेक्टेंगल, सर्कल, देन जैसे ट्रायंगल। ठीक है। तो अगर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है, इसी मेथड को यूज करना है। आप अपने से नाम, सर्कल का एरिया फाइंड करना है, कोई सेम नाम लेना है, ट्रायंगल का कोई सेम नाम, ऑलरेडी। तो यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड दे दिया कि देखो भाई, जिसको भी एरिया निकालना है यही मेथड यूज करना है। क्लियर, देखो, तो कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये सेम क्लास है, ये है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और जो एरिया मेथड है उसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड। देखो लिख रहा हूँ, तो हाउ टू क्रिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास, हाउ टू
create an abstract, ABSTRARA, abstract class। कैसे करेंगे? abstract class कैसे करेंगे? लिखो, to create an abstract class, our class, हम जो क्लास बना रहे हैं, our class must be a child of किसका? एबीसी। एबीसी क्या है? abstract base class which is present in ABC module। गॉट इट? लिखो, नेक्स्ट लिखो, abstract मेथड क्या होता है? देखो, ए मेथड विदाउट एनी इम्प्लीमेंटेशन। ए मेथड विदाउट एनी इम्प्लीमेंटेशन मतलब मेथड होगा तो कुछ लॉजिक नहीं होगा। मतलब शेप क्लास में एरिया का कोई लॉजिक नहीं था, कहाँ डिफाइन हुआ? रेक्टेंगल में, ट्रायंगल में, सर्कल में। हाउ टू क्रिएट? यूज ए यूज द डेकोरेटर एट द रेट abstract मेथड, जैसे क्लास मेथड आपने बनाया था उस तरह का, टू क्रिएट एन क्या? abstract। कोडा? अरे लेस देन दियोडी, एट लेस देन लिखू ना। कौन आसु बोल? कौन भूल अछंती को? आंसर कौन आसुची? define the abstract methods, define the abstract methods in child class and by and call them by using child class।
मैं लिखा है यहाँ पर फ्रॉम, क्या लिखा? फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट कैपिटल एबीसी कॉमा abstract method. From ABC import capital ABC from abstract method. क्लास क्या है ना? शेप। शेप किसका चाइल्ड होगा ना? एबीसी का। तो ये abstract क्लास हो गया। यानी कि abstract मेथड है, क्या है? एट द रेट abstract मेथड क्या है? डिफाइन एरिया। क्या लिखा है मैंने? पास। देखो शेप एक abstract क्लास है, उसके अंदर एक abstract मेथड एरिया है, जिसको कि हर एक चाइल्ड क्लास यूज करेगा। क्लास में लिखा रेक्टेंगल, ये किसका चाइल्ड है सर? शेप का है। इस शेप क्लास का चाइल्ड क्लास है। तो डिफाइन करो एरिया मेथड को, क्या लिखेंगे? रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे ना, जैसे एल इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 5, लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो 5। देखो प्रिंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज कॉमा एरिया, कॉमा लिखो एल इंटू बी। देन क्लास सर्कल, वो भी किसके चाइल्ड है? शेप का। क्या लिखा मैंने? डिफाइन एरिया सेल आर इक्वल टू 10, प्रिंट एरिया ऑफ सर्कल इज कितना है? 3.14 इंटू आर इंटू आर। ओके, नेक्स्ट लिखो। क्लास और क्या था? ट्रायंगल, किसका चाइल्ड है? शेप का। क्या लिखेंगे? डिफाइन एरिया सेल। और ट्रायंगल के लिए क्या चाहिए? बेस इन हाइट, बेस इक्वल टू 10, हाइट इक्वल टू 20। तो प्रिंट करो, प्रिंट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाउ मच? 0.5 इंटू बेस इंटू हाइट। फिर ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसका? देखिए शेप क्लास का ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता। अगर आपको रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है तो रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बनाओ। रेक्टेंगल, देन सी इक्वल टू सर्कल, देन आर इक्वल टू ट्रायंगल आर डॉट एरिया, देन सी डॉट एरिया।
देन टी डॉट एरिया। डन। हो गया। तो यहाँ पर देखो, हर एक क्लास सेम एक आफ्टर क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जा सकता। इसी स्टैंडर्ड मेथड कर दिया गया है कि हर एक क्लास जो भी एरिया फाइंड करेगा यही नाम यूज करेगा। तो यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं है। रेक्टेंगल का शेप का चाइल्ड है, तो उसने एरिया का लॉजिक अपने हिसाब से लिखा, सर्कल अपने हिसाब से, ट्राइंगल अपने हिसाब से। तो कॉल कैसे करेंगे ना, कॉरेस्पॉन्डिंग शेप जो रेक्टेंगल या सर्कल ट्राइंगल का ऑब्जेक्ट बनाओ, एरिया कॉल करो, कैसा लिखो। तो आप अपने हिसाब से कोई मेथड नहीं दे सकते, जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मेंशन हुआ है आपको वही मेथड लेना पड़ेगा। देखो, तो ये जो क्वेश्चन है, टू फाइंड नंबर ऑफ व्हील्स फॉर ऑटो कार एंड बस, जो क्वेश्चन मैंने दिया है, ये थोड़ा हिंट दे रहा हूँ क्या है। आप जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास लोगे क्या लोगे, फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट कैपिटल एबीसी, एक स्मॉल एबीसी एक मॉड्यूल है, कैपिटल एबीसी क्लास है, कॉमा एब्स्ट्रैक्ट मेथड। क्लास कैसे लिखोगे, नलेट से व्हीकल किसके टाइप होगा, एबीसी का। स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, एट द रेट एब्स्ट्रैक्ट मेथड, देन डिफाइन क्या रहेगा, द नंबर अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर विल सेल्फ, यही करना है। जैसे कि क्लास, अब कर सकते हो, कर लेना इसको। ये मैंने स्ट्रक्चर दे दिया है। आपका रहेगा एक क्लास रहेगा कार, मतलब ऑटो। हाँ, क्लास ऑटो रहेगा, व्हीकल का चाइल्ड है। हाँ, अब जो लिखोगे, क्लास कार रहेगा, व्हीकल का चाइल्ड होगा, ठीक है। पास, क्लास क्या रहेगा, बस, ये भी व्हीकल का चाइल्ड, व्हीकल का चाइल्ड है। बस, यहाँ पर आप अगर अगर आप डिफाइन करोगे तो क्या, तो लिखो डिफाइन नंबर ऑफ क्या, व्हील्स, क्या लिख लिया यहाँ पर, रिटर्न क्या, ऑटो का कितना आता है 3, कार का कितना है, रिटर्न 4, बस पे कितना व्हील होता है 6, रिटर्न 6, डन। बाहर आके ऑब्जेक्ट करोगे, टी फिर से ए इक्वल टू ऑटो, बी इक्वल टू बस, सी इक्वल टू कार, डन। देन प्रिंट ऑटो हैच, कॉमा ए डॉट नंबर ऑफ व्हील्स, कॉमा व्हील। आ रहा है, कॉपी करो उसको, पेस्ट करो, पेस्ट करो, ऑटो हैच गया, देन कार हैच क्या लगेंगे, सी डॉट नंबर ऑफ व्हील्स, देन बस हैच बी डॉट नंबर ऑफ व्हील्स, गॉट इट, ओवर। इतना आसान है, क्लास में इतना ही।
So tomorrow we'll go for designing user interface.